हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th हिंदी का वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट चैप्टर को पूरी तरीके से समझ जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर, जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। सबसे पहले राम जी कहते हैं कि नाथ संबुद्ध नो बंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा, आइए सु कहा कही किन मोही, सुनई रसाई बोली मुन को ही। इसका मतलब राम जी परशुराम जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे नाथ, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो आपको कोई दास ही होगा। क्या आ गया है, आप मुझे क्यों नहीं कहते। फिर परशुराम जी कहते हैं कि सेवक सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करे लड़ाई। सेवक वो होता है जो सेवा करे, जो शत्रु का काम करे, उससे लड़ाई ही करनी चाहिए। फिर वो कहते हैं सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा। वो कहते हैं कि जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह मेरा सहस्त्र बाहु की तरह दुश्मन है। सहस्त्र बाहु का मतलब है कि 1000 हाथों वाला राक्षस। वह एक उनका परशुराम जी का वह एक शत्रु था जिनको उन्होंने मारा था। वह उसी से रिलेट करते कहते हैं कि मैं भी, जैसे मैंने उस राक्षस को नहीं बख्शा था, वैसे ही मैं अपने इस शत्रु को भी नहीं बख्शूंगा। तो फिर अब अगली लाइन में फिर वो कहते हैं सो बिलगाऊ बिहाई समाज, न त मारे जही सब राजा। तो वो कहते हैं कि जो भी वो शत्रु है, जो भी वो व्यक्ति है जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है, वह इस समाज से अलग हो जाए, वरना इस सभा में मौजूद सारे राजा मारे जाएंगे। तो वो ऐसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इस सभा के अंदर सारे राजा महाराजा आ रखे थे शिव धनुष को तोड़ने के लिए। तो इसलिए कहते हैं वरना मैं इस सभा में मौजूद सारे राजाओं को मार दूंगा अगर वो व्यक्ति समाज से अलग नहीं होगा। तो फिर सुनी मुनि बचन लखन मुस्कुराए, बोले परसु धरई अवमाने। फिर ये बात सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और वो परशुराम जी का अपमान करते हुए कहते हैं कि बहु धुनई तोरी लरिकाए, काबू न असी रिस्किनी गोसाई। फिर वो कहते हैं कि हमने अपने बचपन में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं, लेकिन तब तो आपने इतना क्रोध नहीं किया। तो फिर वो कहते हैं कि यही धनु पर ममता केहू होती, सुनी रिसाई कह भृगु कलकेतु। यानी कि वो कहते हैं फिर इसी धनुष के ऊपर आपकी इतनी ममता क्यों, आपका इतना प्यार क्यों। यह सुनकर भृगु वंश की ध्वजा के रूप में परशुराम जी गुस्से से भरकर कहने लगे कि रे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही न संभार, धनेहूँ सम त्रिपुरा रिधनु विदित सकल संसार। इसका मतलब है कि नृप बालक यानी कि राजा के पुत्र, वो कहते हैं कि हे राजा के पुत्र, यमराज जी का तुम्हारे ऊपर वश है, जिसके कारण तुम्हें होश नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो। तुम भगवान शिव के धनुष को, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसको तुम अपने बचपन की धनोई से समान मान रहे हो, यानी कि रिलेट कर रहे हो। ये इसका मतलब है कि ये तुम्हारा दुस्साहस है कि तुम अपने मामूली से धनु को भगवान शिव जी के धनुष के समान मान रहे हो। इसी के साथ पहला पद ख़त्म होता है। अब दूसरा पद, जिसमें कि लक्ष्मण कहते हैं लखन कहा हंसी हमरे जाना, सनहु देव सब धनुष माना। लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं कि हे देव, कि हमारे लिए तो सारे धनुष समान हैं। फिर वो कहते हैं का क्षति लाभू जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अर्थात पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि, श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नया समझने के धोखे से ही देखा था। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं छुअत टूट रघुंत तिहु न दोसु, मुने बिनु काज करिए कतरोसु। अर्थात कि ये तो राम जी के छूते ही टूट गया, इसमें श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। फिर बोले चिते परसु की ओर, रे सट सुनई सुभाऊ न मोरा। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर कहते हैं हे मूर्ख, तूने मेरा स्वभाव नहीं। फिर परशुराम जी कहते हैं बालकु बोले बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। अर्थात कि वो कहते हैं कि मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या तुम मुझे
निरा साधु ही समझता है। फिर परशुराम जी कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। यानी कि मैं बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी हूँ। बाल ब्रह्मचारी यानी कि जो बाल अवस्था यानी कि बचपन से ही ब्रह्मचारी हो, जो ब्रह्मचर्य का व्रत का धारण करता हो और जो अविवाहित हो यानी कि जो विवाह ना करे, और क्रोधी हूँ। वो कहते हैं कि मैं बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी हूँ और क्रोधी हूँ। और फिर वो कहते हैं विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में प्रसिद्ध हूँ। फिर परशुराम जी कहते हैं कि भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन कीनी। अर्थात वो कहते हैं कि अपनी भुजाओं से मैंने इस पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और कई बार तो मैंने उन्हें ब्राह्मणों को दे डाला। अब अगले फिर वो कहते हैं सहस्र बाहु भुज छेद निरहा, परशु बिलोकु महीप कुमारा। अर्थात सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट देने वाला मेरे इस परशु को देख, अरे राजा के बालक। फिर वह कहते हैं कि मातु पितहि जनी सोच बस, करसी महीप किशोर। अर्थात कि वो कहते हैं कि तू अपने माता पिता को चिंता के वश में मत कर। फिर वह कहते हैं कि गर्भ नह के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। अर्थात कि ये फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भ में पड़े बच्चे को भी मार देता है। यानी कि ये छोटे बड़े किसी का भी लिहाज नहीं करता, जो भी हत्या करता है वह यह इसको मार डालता है। इसी के साथ हमारा दूसरा पद भी ख़त्म होता है। अब हम अपने नेक्स्ट पद पे चलते हैं, जिसमें लिखा है बीएससी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसी महाभट मानी। अर्थात लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को हंसकर बड़ी कोमल वाणी में कहा, अहो मनुष्वर, आप अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। फिर वो कहते हैं कि पुनि पुनि मोही देखाव कुठारो, चहत उड़ावन फूकी पहारो। अर्थात ये मुझे देखकर बार बार अपना कुल्हाड़ा दिखाते हैं, ये तो फूक कर पूरा पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। फिर ये कहते हैं कि इहा कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मारी जाही। अर्थात इसमें लिखा है कि कुम्हड़ बतिया यानी कि काशी का फल या फिर कुम्हड़ का कोई छोटा सा फल। तो इसमें कहते हैं कि यहाँ कोई कुम्हड़ का छोटा फल या काशी फल नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली यानी कि अंगूठे के पास वाली उंगली को देखते ही मर जाए। फिर वो कहते हैं देखी कुठारू सरासन बाना, मैंने कछु कहा सही तभी आना। यानी कि मैंने जो कुछ भी कहा है वो मैंने आपके धनुष बाण और कुल्हाड़े को देखकर अभिमान सहित कहा है। फिर वो आगे कहते हैं कि भृगुसुत सुमेजु जनेहू बिलोकी, जो कुछ कवियो सहो ऋषि रोकी। अर्थात भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत समझकर अब जो कुछ भी कहते हैं मैं उसे अपना गुस्सा सह कर समझ लेता हूँ। फिर वो कहते हैं सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हीं पर न सुराई। अर्थात देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गो इन सब पर हमारे कुल में वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता। फिर वो कहते हैं बधे पापू अपि किरित हारे, मार तहु पा परी तुम्हारे। अर्थात यानी कि इन्हें मारने से हमें पाप लगता है लेकिन और इनके हारने से हमें अपकृति होती है। यानी अपकृति यानी कि हमारा बेइज्जती होती है, अपयश होता है। फिर वो कहते हैं कि कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरो दनु बाण कुठारा। अर्थात इसीलिए आप मारें तो भी हमें आपके पैरों में ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन हमारे लिए करोड़ों वज्रों के समान है। आप व्यर्थ में ही धनुष बाण और कुल्हाड़ा धारण करके रखते हैं।
फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, जो बिलो की अनुचित कहे यू छमु महामुनि धीर, यानी कि आपके धनुष बाण और कुल्हाड़े को देखकर मैंने कुछ भी अनुचित कहा हो तो हे महाधीर मुझे क्षमा कीजिए। फिर सुनी सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर, यानी यह सुनकर भृगुवंशमणि परशुराम क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। लेकिन क्या बोले ये इस चैप्टर में नहीं दिया, ये आप आगे पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको इस चैप्टर में और क्या क्या क्वेश्चन हैं और